लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। बाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। भाव से हरि बोल। हेलो देव की हस्ती बैठा है बुला के हस्ती। कण कण में दिख रहा प्यारा कुकुर में रूप न्यारा। कण कण में दिख रहा उजियारा। बिठल बिठल गाते गाते कर दी जीवन की शान। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। वो धन्ना भक्त अनोखा पत्थर में हरि को देखा। वो धन्ना भक्त अनोखा पत्थर में हरि को देखा। हरि दौड़े दौड़े आए खेतों में हल चलाए। हरि दौड़े दौड़े आए खेतों में हल चलाए। वो धन्ना भक्त अनोखा पत्थर में हरि को देखा। वो धन्ना भक्त अनोखा पत्थर में हरि को देखा। हरि दौड़े दौड़े आए खेतों में हल चलाए। हरि दौड़े दौड़े आए खेतों में हल चलाए। निर्मल हृदय से पुकारा उसने हरि का नाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ बाके बिहारी के चरणों में मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम।
कोई समझ न पाया पीड़ा, एक प्रेम दीवानी मीरा, कोई समझ न पाया पीड़ा। ऐसी भाई श्याम दीवानी हुई उसकी अमर कहानी, ऐसी भाई श्याम दीवानी हुई उसकी अमर कहानी। ओ पी गई विष का प्याला, हो गिरिवर धारी का नाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हरि बोल श्री राधे गोविंद। हरि भक्तों के गुण जो गाए उन्हें सहज हरि मिल जाए, हरि भक्तों के गुण जो गाए उनसे हरि मिल जाए। भव सागर से तरने का नहीं दूजा कोई उपाय, भव सागर से तरने का नहीं दूजा कोई उपाय। ओ पाके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ प्रणाम है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नामदेव जी महाराज, वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती, मिटा दी हस्ती मिटा दी अपनी मैं को। वो मस्ती तभी आती है जब हम अपनी मैं को अस्त कर देते हैं, जब कर्तापन को हटा देते हैं, वो मस्ती तब आती है। नामदेव जी महाराज की आपने कथा सुनी होगी। एक बार रोटियां बना रहे थे, कुत्ता आया रोटी उठा के भाग गया, और अब उनकी जगह आप हम होते तो क्या करते? डंडा लेके पीछे पड़ते। लेकिन नामदेव जी महाराज देखिए, घी का कटोरा लेकर पीछे पीछे जाए। अरे महाराज घी तो लगा लो, रूखी कैसे खाओगे? अरे भगवान, आपको इतनी भूख लग गई कि आपको प्रतीक्षा ही नहीं हुई, और कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। ये भक्त का भाव। एक दिन झोपड़ी में आग लग जाती है, सभी गांव वाले आग बुझा रहे हैं, अरे आग लग गई आग लग गई, लेकिन नामदेव जी महाराज घी डाल रहे हैं। लो भगवान भोग लगाओ। अब लोगों ने कहा महाराज आग बुझा नहीं सकते तो भड़का क्यों रहे हो? नामदेव जी ने कहा, अरे ये तो ठाकुर जी अपने इस रूप में आए हैं, मुझ पर कृपा करने आए हैं। अब तो लोगों ने कहा महाराज तो पागल हो गए, अरे झोपड़ी में आग लग गई और ये कहें कृपा कर रहे हैं। नामदेव जी महाराज घी डाल रहे हैं, वो झोपड़ी पूरी तरह से जल जाती है और गांव वाले सभी चले जाते हैं। अरे चलो क्या फायदा आग बुझाने का। और नामदेव जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ करके हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं। अब प्रातः काल हुई, लोगों ने सोचा अरे चलो भाई देख के आते हैं क्या हाल है झोपड़ी का, अब तक तो जल करके राख हो गई होगी।
गांव वाले आते हैं, नामदेव जी को देखते हैं एक वृक्ष के नीचे बैठे। बोले हमें तो पता ही था ऐसा ही होगा इनके साथ। और जैसे ही जाकर के देखते हैं तो क्या देखते हैं, पहले से कहीं अधिक सुंदर वहां पर एक और झोपड़ी का निर्माण हो चुका है। गांव वालों ने देखा, रातों रात ही झोपड़ी बन गई। भागे भागे गए नामदेव जी के पास, पूछा कि ये झोपड़ी किसने बनाई रातों रात। अब नामदेव जी बड़े ही विश्वास के साथ कहने लगे कि अरे जिसने जलाई थी उसी ने बनाई होगी। ये विश्वास होना चाहिए, ये अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए। अनेकों भक्तों के भाव हैं महाराज। एक मथुरा में एक गांव के निकट दो बहनें रहती थी। एक का नाम था चंपा और दूसरा का नाम चंचला। दोनों बहनें मथुरा आती थी, गांव में जाती माखन बेचने के लिए। तो मध्याह्न का समय हुआ, अपनी रोटी जो वो लेकर के आई थी वो खाने लगी बैठ करके। तो चंपा ने पूछा, अरे सखी चंचला, ये बता भगवान होते हैं क्या? चंचला ने कहा हाँ होते हैं। अब चंपा ने पूछा कि हमें मिलेंगे? चंचला ने कहा कि हाँ जरूर मिलेंगे। अच्छा तो भगवान रहते कहाँ पर हैं? कहाँ रहते हैं भगवान? तो चंचला ने कहा कि वो जो ये संत महात्मा है ना, उनके पास रहते हैं। चंपा ने कहा अच्छा उनके पास रहते हैं। और सच्चाई भी यही है महाराज, गोविंद अपने भक्तों के पास ही रहते हैं, अपने संतों के ही पास रहते हैं। अच्छा तो हमें मिलेंगे? तो चंचला ने कहा कि हाँ, यदि हमारे जीवन में संत आ जाए, भक्त आ जाए तो हमें भी मिल जाएंगे। संयोग ऐसा हुआ महाराज कि वहां पर एक महाराज आ गए, एक संत आ गए। अब तो चंपा खुशी से कहने लगी, अरे देखो देखो महाराज तो आ गए, भगवान कहाँ है? कहा कि जो ये महात्मा ने जो ये ठेला ले रखा है ना, इसी के अंदर होंगे। अच्छा अब वो महाराज, वो संत अपने थैले को यमुना के तट पर रख करके स्नान करने के लिए चले जाते हैं। अब तो चंपा के मन में ये विचार आया कि मैं भी भगवान के एक बार दर्शन तो कर लूं। अब चंचला से कहने लगी कि मुझे भगवान के दर्शन करने। चंचला ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ थैले में दर्शन करो, तब तक मैं निगरानी रखती हूँ कहीं महात्मा वापस ना आ जाए। आएंगे ना तब मैं तुम्हें बता दूंगी। अब चंपा ने थैले को टटोला। अब महाराज संत के पास क्या होगा? कुछ वस्त्र थे, कुछ धार्मिक पुस्तकें, पूरा थैला टटोल लिया महाराज, कुछ नहीं मिला। चंपा कहने लगी, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। चंचला ने कहा कि अरे ध्यान से देख, मिलेंगे। अब देखा तो एक डिब्बा मिला बंद। अब डिब्बे को जब खोल करके देखा तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी। अब देखते हैं ठाकुर जी को देख करके, जैसे ही ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी का स्वरूप आपको पता है लड्डू गोपाल जी का कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा, हाथ पैर टेढ़े। तो अब चंपा को बड़ा क्रोध आया, अरे ये संत है, संत इतने क्रोधी कैसे हो सकते हैं, इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? अरे भगवान को डिब्बे के अंदर बंद करके रखा है, देखो कैसे हाथ पैर मुड़ गए हैं। अब उसने कहा भगवान को, लड्डू गोपाल जी को देखा। अब एक वस्त्र बिछा करके पुलीन पर भगवान को बैठाया। अब बैठाना भी नहीं आता महाराज, ठाकुर को बैठाएं ठाकुर जी लुढ़क जाए, ठाकुर जी का तो स्वरूप ही ऐसा। अब तो चंपा को बड़ा क्रोध आया, अरे कैसे संत हैं,
पता नहीं कब से ठाकुर को डिब्बा में बंद करके रखा है। हाथ पैर बिल्कुल अकड़ चुके हैं भगवान के। अब ये सीधे कैसे हों? तब मन में विचार आया कि मैं माखन की मालिश करती हूँ। और कहने लगी, भगवान आप चिंता मत करो, मैं आपको ऐसी माखन की मालिश करूंगी कि आपके हाथ पैर बिल्कुल सीधे हो जाएं। और चंपा माखन लेकर के भगवान की मालिश करने लगी। और संत को देखती और बोलती, अरे कैसा निगुरा है, बिल्कुल भी दया नहीं आती। और संत को देखकर कहती है, हो निगुरे तो है दया ना